के संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र झापक धरते। तुलसी दान के संत चरण गंगा की धारा जहाँ टेके वह हो निस्तारा। कि गंगा की धारा जब टिकते हुए निस्तारा हो जाता, इसलिए कौन है जिस महात्मा के पास हम जाते हैं हमारा जीवन सफल कर देते हुए। और कह कर दे कि नाम पदार्थ हीरा दे कर की ने, वो नाम इतनी ऊंची चीज है कि हमारे जीवन को बदल देता है। संतों महात्माओं का एक बार पास जाने थे, उनकी रेडिएशन हमारे में अंदर काम कर जाती है, हम बदल जाते हैं। ये भी मैं जन्म में कहा होगा कि जो गुरु के गुण होते हुए शिष्य में आ जाते हैं। आप लोग को किस तरह आ जाते? सतगुरु का हृदय तो टेलीविजन का केंद्र है और शिष्य का हृदय टेलीविजन है। जब तो अपने घरों में टेलीविजन को देखते हो तो टेलीविजन के केंद्र पर घर में जो गाना नाचता वो टेलीविजन पर दिखाई देगा, जो गंदे गाना गाता वो टेलीविजन पर सुनाई देगा। जैसा उस केंद्र में गाता उस घर में टेलीविजन के में उसा ये गाना टेलीविजन पर आता है, दूसरा नहीं आता। इसीलिए जो सतगुरु की धार है और सतगुरु के विचार है वो शिष्य के हृदय में आ जाते हैं। ये साइंस का तजर्बा से मेरा नहीं है। इसी को तो कहते हैं कि जैसे गुरु के ख्याल होते तो शिष्य में वह ख्याल आ जाते हैं। इसको एक कनेक्शन मिल जाता, इसको रेडिएशन कहते हैं। प्रेमियों सत्संगियों, वो ही नाम काम करता है जिसका के सुल्तानी बादशाह का रूप बदल दिया उस नाम ने। बहाना होता है और फूलों की सेज का, तो उसका जब शुभ दिन आया तो बांदी उसका गुरु बन गई। अब पर्सन बड़ा जोर का है, फिर आप उस पर्सन को याद नहीं न समझ नहीं सके न। क्या पर्सन तो इतना बड़ा है, फिर मैं उस पर्सन को करके खोलता हूँ आगे। कौन सा पर्सन है कि समझदार समझेंगे? पर्सन ये है कि मैं ये कहा कि सतगुरु की रेडिएशन काम करती है, सतगुरु होता वैसा शिष्य बन जाता। तो आप कहोगे कि फिर बांदी तो बांदी ही थी, उसकी रेडिएशन कितनी बढ़िया कड़त आ गई, फिर वो किस तरह बदल गया? मगर तुम्हारे जन्म में तो ख्याल नहीं आया होगा किसी का, मेरे जन्म आया कि न बताऊं ये बातें। कि ये भी एक बात होती है, कभी गुरु चेले को त्यारता है, कभी चेला गुरु को त्यारता। जैसे कबीर साहब ने रामानंद आचार्य का उद्धार किया, जैसे गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ का उद्धार करा। कितनी बातें बताए, कभी गुरु चेले को त्यारता है तो कभी चेला गुरु को त्यारता है, तो बराबर हक होता। ये बातें और भी लंबी ले जाए तो कितनी कहोगे आप? पर्सन और भी को उठता होगा किसी के दिल में। इन बातों से पर्सन सारे मारे जाते हैं और पर्सन एक ही रह जाता है कि हमारा अंतःकरण कल बताता पवित्र होना चाहिए। और जो सतगुरु नाम को बताता हो, तो बांदी ने तो नाम नहीं बताया ने, बांदी ने तो ये ही बताया था आके तेरे इतने कोरडे लगे मेरे, तो ये कोरडे तने ओटने पड़ेंगे। उसको ज्ञान हो गया, समझ होगी। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर बताइए सुमरण भजन कौन सी चीज रह जाता है? उसका एकदम चोला बदल जाता है। और वो चोला बदल के कहाँ जाता है? ये तो आपने पता है कि जिस मार्ग का हम आए थे उसी मार्ग जाना पड़ता है। तो सुर तो बिखरी हुई थी, जिस मंजिल ताई थी नीचे उतर की बिखर गई। और जब गुरु की दया हुई, जब ये ज्ञान होया, तो वह सुरत एकाग्र होकर के न ऊपर चली गई। जैसे किसी को क्लोरोफार्म की शीशी सुंघा दी या सुआ लगा दिया, बेटी खिंच के ऊपर चली जाती है। तो ये भी एक तमाचा था, उसके मुंह पर लगा, उसको होश नहीं रहा ने, उसकी वृत्ति खिंच गई और उसका जीवन सफल होना था, ये टेम आता। इसी तरह आगे जाके बोलते नारद की बातें है। क्या कहा? अब नारद जी पहले जमाने में एक दासी का पुत्र था, मैंने भागवत में सुना से। और जब महात्माओं की सेवा कर उनका झूठा प्रसाद खाया तो दूसरे जन्म ब्रह्मा का पुत्र बना। ये तो आपने पता है, ब्रह्मा जी के 4 लड़के और भी थे, सनक, सनंदन, संत कुमार के सनातनी से 4 थे और 5वां ये नारद जी था, ब्रह्मा का पुत्र था नारद। और महात्मा कहते हैं उन्हें क्या हुआ? ब्रह्मा का पुत्र था
और उसी नारद ने जब रोज आन की बैठता तो क्या बना, वो चलता ने उठ के ने और ब्रह्मा जी उस पृथ्वी को खोद करके बाहर बगामदर और माटी घेरते उसको लीप दिया करते। एक दिन माता सावित्री कहने लगी, महाराज ये क्या करते हो, आप जो मट्टी उतार के लीपते और करते हो। वो कहने लगा, तेरा बेटा जो ब्रह्म नारद है ये बिना गुरु का है, नुगरा नहीं है, बिना गुरु का। नुगरा तो वो होता है जो नाम लेकर के नाम को छोड़ देता है। नुगरा वो होता है जो गुरु तो नाम लेके ने गुरु की निंदा और बुराई करता फिरता। इसलिए मैं कहता नाम न लो, नाम लेने तब के दुख होता, बिना नाम के तो अच्छा है। नाम लो तो काम करने लियो, काम करो तब तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तो उन्हें क्या करया, जब वो देखा वह कहने लगी मेरे बेटे को फिर समझा दो, गुरु धारण कर ले। बोला ये कर नहीं से, इसका घमंड है, ये कहता मैं तो खुद एक ज्ञानी हूं। दूसरे दिन क्या करया उसने कि जब वो बेटा उठ के चला और माटी खोदवा, माता का तो सुबह ऐसा होता है। माता कहने लगी बेटा ठहरिए। बोले हाँ माँ, के देख तेरा पिता क्या करता। वो गया, पिताजी आप क्या करते हो। बोला बेटा तेरे गुरु नहीं है न, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम अर्जा, पूछो वेद पुराण। के गुरु का बगैर जो माला फेरता वो बेकार जाती है। बगैर गुरु के दान पुण्य करते बल्कि ये मान चोला छोड़ की पशु जूनी में ले आता है। इसलिए बिना सतगुरु धारण किए दान पुण्य बीर माला भी बिरथा रहते हैं। तेरे सतगुरु नहीं है तो बोला महाराज कोई गुरु बताओ। बोला बेटा किसको बताओ। बोला कोई बताओ। वो कहने लगा बेटा कल सवेरे जो तू दरवाजे पर जागा ने, जो तने मिले उसी को सतगुरु धारण कर लेना। जब वो उस जगह गया सवेरे, उस दरवाजे और कालू कीरा झीमर मिल गया था, करणी का धनी वो। जब वो कालू कीरा झीमर मिला, मिल देखा, बोले इसको तो मैं गुरु नहीं धारण करूं न। क्यों, ये तो झीमर सर मच्छी पकड़ रहा से, इसको सतगुरु नहीं बनाऊं। अब छोड़ कर तड़का जाऊंगा बनाऊंगा। उसके बाप ने पूछा बेटा गुरु बना लिया। बोला ना पिताजी तड़का बनाऊंगा। वो दूसरा दरवाजा उठा भी नारद वो मिल गया कालू कीरा। वो दिन भी नहीं, दूसरा तीसरे दिन गया, तीसरा उसे भी कालू कीरा में लंबी मिसाल नहीं कंधा ने। चौथे दिन गया दूसरा, चौथे दिन उठा भी वो मिल गया। अब कालू कीरा तो करनी का धनी था और वो उसका आगे वो हटता रहा। चौथे दिन मिला, उसने कहा भी चलो आज इससे ने गुरु बनाऊंगा। 4 दिन मिल दी। गुरु धारण करके ने अपने पिता के पास आ जाता है। वो आन के कहने लग गया बैठा। बोला बेटा गुरु धारण कर लिया। बोला हाँ जी गुरु तो धारण कर लिया, मन पर लगा दिए। सुना नहीं, गुरु को मानस जानते सेंद्र कई अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद। गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगे गो घात समाना। गुरु निंदक माह त्यारा, गुरु निंदक लज मारा, गुरु निंदकों के मुंह काले, गुरु निंदक फिटपट हो मतवाले। अब गुरु द्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मार सिर परमेश्वर की सू। गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। चांदर सुर रहेंगे इतने नरक में जाएंगे। चांद सूर्य ये तुम्हारी रामायण की के गुरु द्रोही दादर हो, गुरु निंदक दादर होई। कोट वर्षते रह नरक में बचा न सकता, कोई मींडक बनता है। जब ये बातें उन्हें कहा बेटा तन तो चाले कर दिए क्या, के तो नरक में जाना पर 84 भोगनी पड़ेगी तने। क्यों पिताजी, के तने गुरु का पर लगा दिया, गुरु को पर लगा दिया, तने बड़ा जुल्म कराया, तन 84 भोगनी पड़ेगी। उसने पांव पकड़े। बोला महाराज पिताजी बताओ किस तरह छुटे। बोला तेरा गुरु ही बताओगा, जाओ उसके पास में। जब वो गुरु महाराज के पास में गया, पिताजी गुरु महाराज कहता मैं बड़ी गलती खाई, आपको पर लगा दी और मेरे पिता ने शराप दे दिया। अब किसी तरह करो, मेरी 84 का उसने ऑर्डर दे दिया, 84 भोगनी पड़े, मर गया मैं तो। और मैं उन्हें कही तो नहीं। बोला तेरा गुरु ही बचा सकता। बोला कोई गुरु दयाल होते, राजा की चोरी करो
राजा का छा जाएगा मुलजिम तो उसकी सजा करेगा, बख्श नहींगा उसने। अगर भगवान का तुम बैर करो, बुरा काम करो, भगवान भी इसको दंड देगा। इसीलिए कहते हम करने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर भोगने के लिए पतंत्र हो जाते हैं। जब हम खोटे काम करते हैं तो बेपरवाह स्वतंत्र होके करते हैं, जब उसका दंड भोगना पड़ता है तब हम पतंत्र हो जाते हैं, दूसरे के हाथ में लगाम चली जाती है। तो भगवान भी इसी तरह करता है, मालिक ने दोष देते, मालिक सो अपने अपने कर्म भुगताता है, वो भी नहीं बख्शता, मगर सतगुरु बख्श देता है। सतगुरु के घर में माफी है, इसीलिए वो कहने लगा बेटा तेरे पिता पर 184 मंडवा लिए जमीन पर, और जो मांड के दिखा दे ये 184 है, उसके ऊपर को चक्कर काट दिए जैसे लड़का रेत में लोटिया करे से, उन अक्षरों ने मिटा दिए तू, और ये कह दिए पिताजी भोगली 84। समझ में आ गई बात, तो गया जाए कहने लग गया पिताजी बोला 84 तो भोगनी पड़ेगी, बड़े एक दया कर दो कि एक मन मांड के तो दिखा दो 184 कौन सी कौन जूनी में जाना से। उन्हें बोला अच्छा बेटा, सारी मांड की दिखा दी फिर माने, और अपना क्वाड की लतड़े किया, उसको ऊपर गेड़ा मारा नारद ने, सारे अक्षर बुझा दिए। वह बोला पिताजी भोगली 84। बोला ये अटकल किसने बताई? बोला मेरे गुरु ने। बोला तूने को था? मेरा गुरु तो पापी से पर लाव था। अरे भाई गुरु गूंगा गुरु बावड़ा और गुरु देवन के देव, गुरु तो चेला मार कर करो गुरु की सेव। मतलब गुरु गूंगा बावड़ा नहीं होता नो, देवन का देव कब होता? गूंगा किसते गूंगा? संसार तो गूंगा, अंतर बार के जो शब्द छोड़ करके अंतर की ध्वनि सुनता, वो बाहर बोलना बंद है, उसका अंतर की आवाज सुनता। संसार तो गूंगा, गुरु गूंगा और गुरु बावड़ा देखा नहीं। विषयन से जो रह उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान परित नहीं जागे, खोज प्रसाद गुरु जागे। कि संसार तो उदास रहता, वो है महात्मा, उसको हम बावड़ा कहते हैं, बावड़ा नहीं है वो। बड़ क्या कहा गुरु गूंगा गुरु बावड़ा, लोग अपने रोजगारी अर्थ लगा लेते। भाई चाहे गुरु गूंगा और चावड़ा है तो सतगुरु। अरे सतगुरु का लफ्ज ही सुना तुम, सतगुरु का ये नहीं पता न किसको कहते हैं। सतगुरु का लफ्ज कहने तो सतगुरु नहीं होता न, सतगुरु किसको कहते? सतगुरु तो सतलोक के वासी को कहते हैं। पर गूंगा गुरु गूंगा भी होता और गुरु बावड़ा भी होता। किस तरह वो जान बूझ के अनजान बन जाते हैं, इसलिए बावड़ा होता। और फिर देवन के देव क्यों कहा? कि वो देवता का भी देवता, जो करनी करके पूछता तब देवताओं का देवता बन जाना। कितने पागल फिरते, ये कोई भी देवता देवता नहीं है न। इसलिए उस अर्थ को हम समझते नहीं न, और लगा लेते हैं। रोजगारी लोग ये लगा लेते हैं भाई किसाई बहुत, हमने सतगुरु सतगुरु है। सतगुरु किसाई नहीं होता न, सतगुरु तो सहनशाह होते, पूर्ण होते हैं। सतगुरु तो सतगुरु ही होता, वो शब्द स्वरूप ही होता, उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता न। इले उन्हें क्या करा? बोला जाओ बेटा मिटकी चौराई गुरु, सब कालू कीरा गुरु मिला और छन में 84 टाड़ी, उसकी 84 दूर कर दी। इसलिए गुरु नाम पाया, नाम पदार्थ हीरा, कि उसका अपने गुरु तो नाम पदार्थ हीरा मिल गया। वो नाम पदार्थ हीरा हमारे जुगुन जुगुन हमारी मदद करता रहता। ये सारे हीरे पदार्थ रद्द हो जाते, सारे पदार्थ हीरे सब के सब मट्टी के मट्टी हैं। पर जो नाम पदार्थ हीरा से न, उसकी न कोई कीमत है न वो कोई मट्टी है, वो तो ज्यों का त्यों है, बल्कि हमारा जीवन सफल कर देता और वो ज्यों का त्यों रह जाता। इसीलिए वो नाम की कमाई करना सबके बस की बात नहीं। जिसका ऊपर सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। सतगुरु राजी है तो हम सतगुरु की दया तो हम भजन नहीं कर सकते, तो सतगुरु दया तो ये बनता कुछ बनता हो, हमारी इतनी ताकत नहीं है न। आगे कहते हैं अब सुखदेव जी की बातें कहते हैं कि सुखदेव जी के गुरु पिताजी क्या कहते? व्यास ऋषि। आपने पता नहीं कि जो भागवत का ज्ञान था वो ब्रह्मा ने अपने बेटे नारद को बताया, और सुखदेव व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव को बताया, तब ये संसार में फैला। इसीलिए वो ही सुखदेव जी बड़ा घमंडी अहंकारी था और गर्भ का ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं
इतना गर्ममय ज्ञान हो गया था और उसको सतगुरु नहीं मिला न किसी ने क्या कहा। जब वो गुरु की दया हुई और उसके ऊपर मालिक की मौज हुई तो उसकी व्यास जी ने कह दिया, बेटा गुरु बिना मुक्ति नहीं होती ने, और जाइए गुरु धारण करिए। बोलो किसने बताओ गुरु कौन है? उन्हें कहा इस वक्त में जनक महाराज से विदे। तुम अब भी आप लोग भी जब सोचो तो सारे विदेश हो। जनक महाराज तो अपने गुरु का आर्डर लेके विदे बन की दिखा दिया। तुम विदे बनते नहीं न, किन चीजों से विदे बना? जब उसके गुरु ने, उसका गुरु कौन था? अष्टावक्र। और अष्टावक्र की बातें बताऊंगा। पहले ये बता, जो जनक के पास में गया, अष्टावक्र जनक का गुरु था और वह सुखदेव जी जनक के पास में गया। जब गया राह में और ब्राह्मण लोग मिल गए, बोला आज हम सुखदेव जी की बातें सुनाएंगे, इस प्रश्न कराएंगे। के प्रश्न? के गृहस्थ बड़ी है, सन्यास बड़ा है। जब ये बातें चली तो कहने लगा, वो पंडित लोग कहने लगे, महात्मा जी के यहाँ कहाँ जाते हैं? कि मैं सतगुरु के दौरे जाता हूँ नाम लेने के लिए जनक महाराज के पास में। बोला एक प्रश्न हमारा, इसे बोला बताइए कि गृहस्थ बड़ी है, सन्यास बड़ा? वो कहने लगा, को गृहस्थ बड़ी न को सन्यास बड़ा, करनी बड़ी से कहीं भी बैठ के कर ले। बोला वाह, युक्ति ले काट गया। और जब वो जाके जनक महाराज को सतगुरु धारण कराया, मैं लंबी मिसाल नहीं बढ़ाऊंगा कि सतगुरु धारण कराया किस तरह धारण कराया। जब वो बैठ गया जाकर के न, सुखदेव जी के मन में आई, मैं तो ये तो एक राजा से, मैं एक ब्राह्मण हूं। दूसरा ये तो एक राजा से और मैं सन्यासी हूँ, त्यागी हूँ, इसका मेरा क्या मुकाबला से? वो फिर भी राजा जनक समझ गया उसकी बात ने, समझ गया। उसको बड़ी भारी कई शिक्षा दी। बोला जाओ इस नाराज में घुमा लाओ, दिखा लाओ। तेल का कटोरा दे दिया, तेल खिंड जा, सिर काट लेना। घूमया सारा, घूम के आ। बोला राजन न महात्मा जी क्या राजमहल देखा? देखा। बोला जी कुछ नहीं देखा, मैं तो तेल का कटोरा देखो, तेल खिंडा तू मरिया, तेरा सिर काटे। बोला पगला, मैं इसी तरह राज में रहता हूँ कि मौत मेरे सिर पर खड़ी देखता हूँ कि राज मेरा नहीं है न, मैं तो सतगुरु की ड्यूटी बजा रहा हूँ। फिर भोजन के लिए कहा कि भोजन जिमाओ। जो भोजन 36 प्रकार का बना के तैयार कर दिया, जिमण लग गया। उसने ऊपर देखा तलवार लटके से और पड़ीर मरिया। वो झपदे रोड़ा मिला के खा के तैयार एक उड़ने खड़ा होके आ गया। बोला भोजन खाया जी में? बोला जी में। कैसा था? बोला जी मैं स्वाद नहीं देखा। क्यों? कि मैं तलवार का भय था। बोला इसीलिए मैं भी मौत को याद रखता हूँ, पगला मैं भोजन को नहीं देखता। अब बैठ जाता, उठे तो आप महल में आग लगी, आग लगती आई। लोग कहने लगे महाराज दरबार में आग लग रही। बोला हरी अच्छा। वह बोला दोहरे आग लगती। बोला हरी अच्छा। जब हरी अच्छा क्यों? वो तो बेदे था, अगर बुरा हो तो गुरु का, अच्छा हो तो गुरु का। किसी महात्मा ने के भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, अगर राज दुआई तो मेरी कौन बढ़ाई, सारा आपका ही है। जब वो आया नजदीक तो सुखदेव जी खड़ा होकर अपना डंडा और कमंडल ठावने के लिए भाजा और लंगोटी। महाराज जनक विदेही ने उसका हाथ पकड़ के कहा पगला बता तेरा राज की कीमत घनी कि तेरे लंगोटी और तुम्बे की लकड़ी डंडे की कीमत घनी मेरे राज की कीमत? बोला राज की तो बोला त्यागी कौन है? तू होया कि मैं होया? तू डेढ़ आने के तुम्बे खातिर भाज पड़ा, मेरा सब कीमत जलता, इसका नाम त्याग है। अब सतगुरु से धारण करके आया। जब उन्हें पूछने लग गया ब्यास जी बेटा गुरु कैसा है? बोला जी क्या बताऊं? फिर भी बता कैसा? बोला जी बताऊं कि बताए नहीं सा? सूर्य वर्गा है। बोला हाँ जी तेज तो मेरे गुरु में सूर्य जितना है, मगर सूर्य में गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है। तो बोला कैसा तेरा गुरु? चंद्रमा जैसा है। बोला हाँ जी शीतल तो चंद्रमा जैसा है मेरा सतगुरु, मगर चंद्रमा में धब्बा है, मेरे सतगुरु में कोई धब्बा नहीं। जब व्यास जी कहने अब जाओ बेटा खुला दरवाजा से सतवैकुंठपुरी में आओ और जाओ, तेरे को कोई रोकने वाला नहीं है ना। क्यों? सतगुरु का हाथ सर पर से तेरा,
इसलिए सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, और ताते जीव नरक नहीं जाई। सतगुरु की शरण मिल जाती है, वो जीव निर्भय हो जाता। मैं सतगुरु की बातें कही है। तो ये भी ब्रह्मनिष्ठा गुरु थे, कोई ऐसी तो बात नहीं कहे। धन धन राजा जनक जिन सुमरण किया बबेक, एक घड़ी के सुमरण तर चारे पुरुष अनेक। ब्रह्मनिष्ठा भी कोई छोटी चीज नहीं होता न। मगर तुम कहते हम तो राधा स्वामी धाम में पहुंच गए, हम तो सतलोक में पहुंच गए, और सब तो विरोध करते रहते हो, दूसरी जड़ काटते रहते हो। सत्संगी सत्संगी का विरोध करता रहता, ये झूठे से और ये पाखंड इनका पहुंचे नहीं। पहुंचाते ब्रह्मनिष्ठा जो होता वो सतलोक तो नीचे रहता, वो अपने आप को भूल जाता, ब्रह्म में लीन हो जाता। और तुम शब्द में लीन हो जाओ तो सिद्ध भूलो सब क्या है न। तुम झूठे गीत गाते शब्द के शब्द में लीन नहीं होते न। बकवाद करते जो एक सत्संगी देख की सत्संगी को जड़ता, तो क्या वो सत्संगी तिर जाएगा? एक मैं जब देख की दूसरे मैं जब की निंदा करता डरता, क्या वो तिर जाएगा? मैं जब सारी दुनिया का एक ही से रास्ता भूल गए, कोई बताने वाला आवे तो उनके ग्रंथों में उनके बड़ों ने तो रास्ता एक ही बताया था, और उस रास्ते को सब भूल जाते हैं। फिर वो लकीर के फकीर बन जाते हैं, और वो संत ही उनका बेड़ा गर्क कर जाते, अपने बेटे पोतों गद्दी ले जाते, लालच में आके करनी तो वह करते नहीं न। फिर गद्दी के धनी बना जाते, फिर वो गद्दी के रद्दी बन जाते। संत सतगुरु नहीं रहते, वो तो गद्दी के गुरु बन जाते। इसलिए संत मता ढीला पड़ जाता है, और संत मता भूल जाए। फिर कोई संत आता बेधड़क, और वो आकर के संत मता की अडंका बजाता कि संत मता ऐसा है। इस बात ने कोई समझ जाए तो समझ जाए। कितने गुरु जो गद्दियों के गुरु होते हैं, वो तो विद्या के बुद्धि के गुरु होते हैं, वो जीवों का उद्धार नहीं कर सकते कभी भी। संत सतगुरु दादू जी अनपढ़ थे, पलटू जी अनपढ़ थे, नानक साहब अनपढ़ थे, कितने महात्मा की रविदास जी अनपढ़ थे, नामदेव जी अनपढ़ थे, सैन भगत जी अनपढ़ थे, धन्ना अनपढ़ थे। मड़वा विद्या अलहदा होती है, यो सूक्ष्म वेद होता है। वो सूक्ष्म वेद सबके अंदर है, मगर कोई सूक्ष्म वेद के अक्षरों को बागी पढ़ सकता है। कौन पढ़ता है सूक्ष्म वेद के अक्षरों को? कि जिन सतगुरु पूरा मिल गया। वो सतगुरु पूरा मिल गया, वो इन कागजों नहीं फंसाता, वो कहता अंदर की पुस्तक पढ़े। वो सूक्ष्म वेद तेरी मस्तक में है। हम इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते अगर आंख फूट जाए तो भूल जाते हैं, अगर याद भी कर लिया तो ग्रंथ जड़ जा बढ़ जा तो क्या होया? वो सूक्ष्म वेद तो दिमाग में रहता है, और वो दिमाग के अक्षर हम कभी नहीं भूलते ने। और उन दिमाग से हमारे वेद बने, सुन दिमागों से ग्रंथ बनते। मैं जन्म कहा कि ग्रंथों तो संत नहीं बनता, संतों से ग्रंथ बनते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने वेद बनाए, शास्त्र कुरान पुराण बनाई, ये किस तरह बनाई? दिमाग से। वो सूक्ष्म वेद इनके अंतर में था, वो सूक्ष्म वेद तो सथुल वेद बना दिए, सथुल शास्त्र बना दिए। इसीलिए संतों का मारे गए करनी का मारे से। ये करनी का भेद है नहीं, बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे कुछ सार। मगर वो सार कब मिलता है? कि सतगुरु से। वो सतगुरु नाम पदार्थ हीरा देता है, और उस हीरे लेकर के हम चाहे सो कर लेते हैं। हीरा बड़ी कीमत का सहयोग। इस हीरे को बर्बाद न करना। सबसे बड़ा हीरा क्या है? अपना टेम, हमारा वक्त। इस टेम की कदर नहीं करता, वो उस नाम पदार्थ हीरे की कदर भी नहीं करता ने। इस अपना जीवन वो बर्बाद करता जा रहा है। विषय विकारों में उन्हें बचना चाहिए। आगे के कहते हैं कबीर साहब जी पूर्ण पुरुष थे, चारों युगों के एक शहंशाह संत थे। वह कहते हैं कि बिन सतगुरु मुक्ति नहीं होगी। कथ के दास कबीर के बिना सतगुरु के न मुक्ति किसी की होई न होगी। मुक्ति क्या? सतगुरु किसका नाम है? उस ज्ञान का, समझ का, विवेक का, उस शब्द का नाम है सतगुरु। जो अपनी आप ही आवाज आती है उसको धुनात्म नाम कहा जाता। जिसने वो नाम मिल गया, वो नाम पदार्थ हीरा, उसका जीवन सफल हो गया। इसलिए कबीर साहब की वाणी थी, मैं थोड़ा सा आपको खोल करके बताया सर। अगर ये तुम पढ़ो जंगलों में तला कभी नहीं मिले, ये तो तुम्हारे अंतर में से अभ्यास करो।
जैसे पत्थर में आग है, दूध में घी है, तिलों में तेल है और क्या मेहंदी में रंग है, इसी तरह परमात्मा तेरे अंदर बैठा हुआ से। बड़ा हम परमात्मा अंदर बैठे हुए भी उस परमात्मा से भेद भी करते हैं, अन्याय करते हैं। ये नहीं देखते परमात्मा देखता तो घटिया करता, ये नहीं देखते किसी को दुख देता, परमात्मा देखता। जब सतगुरु पूर्ण मिल जाता और हम उस शब्द में लीन हो जाते हैं, फिर हम ये बात नहीं करते। हमें हर जगह सतगुरु नजर पड़ता, जैसे ब्रह्म लीन को सारे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता, इसीलिए उसको सारे सतगुरु ही दिखाई देता। उसको हम गुरुमुख कहते हैं, वो किसी को दुख नहीं दे सकता न। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के अपना जीवन सुधार करके न, और अपना एक ऐसा टेम मिला है, ऐसा अपने टेम की कदर करो। जो अपने टेम की कदर नहीं करता तो क्या करेगा, अपने जिंदगी को बर्बाद कर लेता। आप लोगों ने सुनी नहीं न कि सिकंदर बादशाह ने 40 कोस का खजाना भर लिया था, लोग धन लूट लूट की न, और सब राज्यों को पर कब्जा कर गया और इतना धन इकट्ठा कर लिया। और वो सिकंदर बादशाह उन्हें सोचा कि अब धन किधर रह तो नहीं गया से, होशियारी थे और धन तलाश करने की कोशिश करी। क्या घोड़ा सोने मंडा की और छोड़ दिया। अब कोई पकड़ लो ले लो। एक विधवा औरत का लड़का था, उन्हें देख लिया, माँ मैं ये घोड़ा लूंगा, और ये कह दिया 100 रुपये में दे दूंगा ये घोड़ा। सिकंदर बादशाह कहता 100 रुपये में घोड़ा दे दूंगा। वो लड़का कहने लगा माँ ये घोड़ा लूंगा मैं। वो कहे बेटा 100 रुपया तो नहीं है, कितने लाऊं? सिकंदर बादशाह ले गया। बोला मैं तो घोड़ा लो, अब बताइए बाल हट कर लेता तो माँ क्या करे। अब माँ का हृदय मुलायम होता। जिस दिन माँ बनी थी न, उस दिन दूसरी चीज नहीं बनी। जो अपनी माँ की सेवा करता है न, मैं उसको बंदगी करता हूँ, वो बड़ा भारी शब्द उनके सारे पाप धो जाते हैं। जो अपनी माँ की सेवा करता उस वर्गा भागी न धरती में होया कोई भी न होगा। जो माँ की सेवा करता, बाप की सेवा करता, माँ बाप की सेवा है सबसे बड़ी है। एक मिनट भी परमात्मा का नाम न लो, माँ बाप की सेवा करो, तुम पार उतर जाओगे। ये सबसे बड़ा धर्म है। तुमने महाभारत में सुना होगा, जब युधिष्ठिर पूछा कि पृथ्वी तो बड़ा के है कि माँ, आसमान तो बड़ा के बाप। अब बताइए माँ का बदला कौन तारे? माँ पृथ्वी तो बड़ी क्यों से कि 9-10 महीने पेट में रखती है, और बाप आसमान तो बड़ा क्यों है कि वो बाप अपने मस्तक में रखता उस कीटाणुओं को, उस वीर्य को। इसीलिए परमात्मा के बाप आसमान तो बड़ा है। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है उससे बड़ा भागी कौन होगा? और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उससे बड़ा गिरा हुआ भी कौन होगा धरती पर। इसीलिए सबसे बड़ा मैं एक धर्म बता दो। क्या बता रहा था आप लोगों को कि सत्संगियों ये तो भागी होता है, कोई किसकी बात थी। अब वो क्या कहने लगा सिकंदर बादशाह, वह माँ कहने बेटा तेरा बाप मरिया जी 100 रुपया कब्र में घेरा था, और चाल वो कब्र में तो 100 रुपया काट के लाऊंगी, तब वो बेटन घोड़ा दुआ उसे अपने पति की कब्र खोद करके न 100 रुपया काट के न सिकंदर बादशाह दे दिया, और घोड़ा अपने बेटे को ले दिया। सिकंदर बादशाह बोला मैं तो पीछा छोड़ा नहीं था, कहां से आए 100 रुपया? वो कहने लगी मैं माँ हूं, मेरे बेटे के प्यार में मेरे पति की कब्र में 100 रुपया गिरा था, वो काट के लाई हूं। मेरा बेटा रोमदा मना अच्छा नहीं लगा ने। सिकंदर बादशाह ने कब्रें खुदवा ली और सारे रुपये कढ़वा लिए। देखो क्या होता। और वो है सिकंदर जब बखत आया तो कहने लगा मैं आधा रात दे सकता हूं, कोई मेरी माँ तो मैंने मिला दे। तो वैद कहने लगे बच्चू अब तो मिल लिया, अब मिलने का टेम नहीं है। बोला मैं सारा 40 कोस का खजाना दे सकता हूं, मेरी माँ तो मिला दे। तो बोला तो टेम गया। जब रोया खाए मैंने बखत की कदर नहीं करी न, मैंने सारा जीवन धन इकट्ठा करने में लगा दिया, मैंने बखत की कदर नहीं करी। जो बखत की कदर नहीं करता तो बखत भी उसकी कदर नहीं करता न। ये बता देता हूं, जब तुम बखत की कदर करोगे तो बखत भी तुम्हारी कदर कर जाएगा।
अगर तुम वक्त की कदर नहीं करो, वक्त थारी कदर नहीं करेगा न। कितने मानस आते हैं कि भगवान की भक्ति अभी नहीं करूं तो फिर करूंगा, टाबर शाणे हो जैसे। आप पता नहीं किस वक्त में आन के खड़ा जा जम का दूध पकड़ ले जाएगा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों वक्त की कदर करता हो भागी है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि आपकी मां तो नहीं मिलन सका। वो है सिकंदर जो मरते हुए कहता मेरे हाथ बाहर काट देना, लोग मेरी शिक्षा ले लेंगे। जब लेके चले हाथ बाहर थे, सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे, बड़ा आखिरी वक्त दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली करके चले जाते। ए प्रेमियों सत्संगियों, जो अपने सत्संगियों देख के जलता है वो सत्संगी नहीं है। जो दूसरे मैं जब ने देख के जलता हो सत्संगी नहीं है, वो परमात्मा। जो मैं जब देख के जलता है इतने समझो भक्ति कच्ची से। समझे सत्संगी देख के इतने भक्ति कच्ची से। जो हम लोकदात डरते इतनी भक्ति कच्ची से। भक्ति तो पक्की तब होते हम किसी की परवाह नहीं करते, हम तो मालिक की परवाह से। इसलिए हरि के सतगुरु की बड़ी दया।